हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें भी हम लोग बात करें तो अलॉय के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अलॉय में से कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट बात करें यहाँ पे अलॉय की, तो अलॉय होता क्या है। अलॉय को हम लोग हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं और ये आपके पास बोला जाता है कि अलॉय कम्बिनेशन होता है टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स का। ठीक है, यह दो और दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ आयरन। इनमें से कौन सी लोहे की मिश्र धातु है। आपके पास ऑप्शन है विटालियम, ब्रास, इनवार, शोल्डर। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर इनवार। इनवार की बात करें, इनवार आपके पास एक अलॉय माना गया है लोहे का, आयरन का प्लस निकल। ठीक है, इन दो धातुओं को मिला के आपके पास इनवार बनता है। इनवार की बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है, जो आपके पास घड़ियां होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसकी एक प्रॉपर्टी देखी गई है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है ये बहुत लो होता है, यानी कि जो थर्मल एक्सपेंशन जो इनवार का होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ लेड। इनमें से लेड की मिश्र धातु कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है विटालियम, ब्रास, इनवार, शोल्डर। तो राइट आंसर रहेगा दैट इज शोल्डर। शोल्डर आपके पास लेड की एक मिश्र मानी गई है। ये कॉम्बिनेशन होता है लेड प्लस टिन का। टिन का सिंबल आपके पास SN रहता है, टिन, और ये आपके पास PB लेड। ठीक है, जो आपके पास शोल्डर होता है ये यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, दो मेटल्स के बीच का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अगर हम लोग करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे शोल्डर वायर का यूज़ किया जाता है, जो लेड और टिन की बनी होती है। शोल्डर वायर को हम लोग फ्यूज़ करते हैं, मेल्ट करते हैं, और आपके पास वहाँ पे दो मेटल सरफेस के बीच में एक परमानेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे विटालियम की। विटालियम आपके पास अलॉय होता है कोबाल्ट का, क्रोमियम का और मोलिब्डेनम का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास दैट इज ब्रास। ब्रास आपके पास अलॉय है कॉपर और जिंक का। इनवार की बात करें, ये आपके पास मिश्र धातु मानी गई है आयरन और निकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टीलिंग सिल्वर यूज्ड फॉर। स्टीलिंग चांदी का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज कास्टिंग ऑफ फायर आर्म, यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रिंग, यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल्स। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो स्टीलिंग रहता है ये आपके पास स्टीलिंग सिल्वर जो आपके पास रहता है, ये सिल्वर का सिंबल आपके पास AG और कॉपर का अलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल। गन मेटल कौन सी दो धातुओं को मिला के बना है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज लेड एंड निकल, कॉपर, टिन एंड जिंक, कॉपर, जिंक एंड निकल, लेड एंड जिंक। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कॉपर, टिन एंड जिंक, यानी कि कॉपर सिंबल Cu, टिन का SN और जिंक का Zn। बात करें गन मेटल की। गन मेटल को हम लोग रेड ब्रास के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लाल पीतल जो कहा जाता है वो गन मेटल को कहा जाता है। इसका ये जो कंपोजिशन की बात करें तो कितना परसेंट आपके पास इसमें कंपोजिशन रहती है, कौन सी मेटल कितने परसेंट रहती है, तो आपके पास यहाँ पे 88% कॉपर होता है, 8 से 10% यहाँ पे टिन देखी गई है और 2 से 4% आपके पास यहाँ पे जिंक रहता है। ठीक है, इसका यूज जो बेसिकली देखा गया है वो गन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबाइंड टू फॉर्म शोल्डर। शोल्डर बनाने के लिए हम लोग कौन सी दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है दैट इज टिन एंड आयरन, लेड एंड आयरन, लेड एंड टिन, लेड एंड कॉपर। तो राइट ऑप्शन रहेगी आपके पास लेड एंड टिन। जो शोल्डर रहता है ये कॉम्बिनेशन होता है टिन और लेड का। बात करें शोल्डर की तो इसमें आपके पास
जो 60% रहता है वो आपके पास टिन होता है और आपके पास 40% लेड होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इसमें प्राइमरी मेटल कौन सी है, यानी कि प्राथमिक रूप से कौन सी पाई जाती है। तो जिस मेटल की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी वो आपके पास प्राथमिक रूप से रहेगा। यानी कि इस केस में हम लोग बात करें शोल्डर के केस में, तो जो टिन रहता है, टिन आपके पास 60% है, तो यानी कि प्राथमिक कंपोनेंट जो माना जाएगा दैट इज़ योर टिन। ठीक है, बात करें इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ किया जाता है दो मेटल्स के मेटल सरफेस को कंबाइन करने के लिए, कनेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कुछ एक लिस्ट है आपके पास अलॉय की। तो बात करें, फर्स्ट आपके पास है ब्रास। ब्रास की कंपोजिशन की बात करें तो ये बनता है आपके पास कॉपर और जिंक का। इसका यूज़ किया जाता है बर्तनों को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे दैट इज़ योर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपके पास कॉम्बिनेशन होता है कॉपर और टिन का। इसका यूज़ किया जाता है कॉइन बनाने के लिए, बेल्स बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये है क्या चीज़ है, मेटल है, नॉन मेटल है या फिर अलॉय है। तो ध्यान रखना ये आपके पास एक अलॉय होता है। जर्मन सिल्वर आपके पास एक अलॉय है, मिश्र धातु है। बात करें कैसी इसमें कितना परसेंट सिल्वर पाया जाता है, तो इसमें 0% सिल्वर रहता है। ठीक है, बात करें इसमें कौन कौन सी मेटल्स रहती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है कॉपर का, जिंक का और निकल का। इसका यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका गन मेटल। गन मेटल की बात करें, गन मेटल आपके पास कॉम्बिनेशन है कॉपर, टिन और जिंक का और लेड का। इसका यूज़ किया जाता है गन्स बनाने के लिए। आगे आपके पास आता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपके पास कॉम्बिनेशन है आयरन का, क्रोमियम का और निकल एंड कार्बन का। यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के लिए और जो जो आपके पास सर्जरी वगैरह की जाती है उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी आपके पास स्टेनलेस स्टील के ही बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है निकल स्टील। निकल स्टील आपके पास कॉम्बिनेशन है आयरन प्लस निकल का। यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है आपके पास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो बनाने के लिए, और जो आपके पास ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम लोग निकल स्टील का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा आपके पास एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। ऑप्शन है ब्रास, जर्मन सिल्वर, हिंडालियम, मोनल मेटल। जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज हिंडालियम। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम लोग, जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। जर्मन सिल्वर आपके पास कॉपर और जिंक की रहती है। हिंडालियम आपके पास एल्यूमिनियम की मानी गई है। एल्यूमिनियम में बात करें और कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम रहता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमियम और आपके पास सिलिकॉन का ये कॉम्बिनेशन माना गया है। नेक्स्ट आपके पास मोनल मेटल है, ये कॉम्बिनेशन है निकल और कॉपर की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑफन यूज्ड फॉर एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इनमें से कौन से एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का उपयोग एरोप्लेन, हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है डुरालियम, मैग्नीलियम, RR53, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज। डुरालमीन होता है ये आपके पास एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का अलॉय होता है। ठीक है, डुरालमियम आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट अलॉय होता है एल्यूमिनियम का, इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्यूमिनियम अलॉय। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अलॉय है, मिश्र धातु है। आपके पास ऑप्शन है स्टील, जर्मन सिल्वर, एल्निको, डेल्टा मेटल। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज एल्निको। एल्निको की बात करें तो एल्निको आपके पास अलॉय होता है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, कोबाल्ट का और निकल का। ठीक है, इसका जो एल्निको होता है इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द सेंसर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपके पास जो इलेक्ट्रो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो परमानेंट मैग्नेट जो आपके पास होता है वो भी एल्निको का ही बनता है। नेक्स्ट है आपके पास रोज मेटल इज एन अलॉय ऑफ। जो रोज मेटल है वो कौन सी चीज़ों की मिश्र धातु है, तो आपके पास है कॉपर, जिंक, बिस्मथ, टिन, बिस्मथ, लेड एंड टिन। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बिस्मथ, लेड एंड टिन।
बात करें इसमें 50% बिस्मथ रहता है, 25 to 28% आपके पास लेड और 22 to 25% आपके पास यहाँ पे टिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ। जो नाइक्रोम होता है ये कौन सी मिश्र धातु रहती है, कौन सी मेटल्स की मिश्र धातु है? आपके पास ऑप्शन है मैग्नीज 2.5%, निकल 81% to 84%, क्रोमियम 14 to 17% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन। सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम 2%, निकल 78 to 81%, क्रोमियम 17 to 20% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम 1.5%, निकल 75 to 78%, क्रोमियम 20 to 23% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन। नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम 0.5%, निकल 72% से 75% एंड क्रोमियम 22 to 26% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन। जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज मैग्नीशियम 1.5% टू निकल 75 to 78%, क्रोमियम 20 to 23% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयरन। बात करें नाइक्रोम की, नाइक्रोम आपके पास जो रहता है एक अलॉय है, ठीक है, अलॉय है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई देखा गया है, इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर वायर्स में। नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, एक और इसका यूज़ देखा जाए तो इसका यूज़ हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। जो आपके हेयर ड्रायर्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, ओवन होते हैं, उनमें भी आपके पास नाइक्रोम की कॉइल यूज़ की जाती है। नाइक्रोम का जो कॉइल है ये आपके पास वाटर हीटर में भी यूज़ की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी।